भगवत भक्ति के प्रधान आचार्य देवर्षि नारद जी का उदात्त चरित्र जगत के लिए परम आदर्श है। वे ज्ञान के स्वरूप, भक्ति के सागर, प्रेम के भंडार, दया के निधान, आनंद की राशि, सदाचार के आधार, सर्वभूतों के सुहृद तथा समस्त गुणों की खान है। ये भागवत धर्म के आचार्य, भक्ति शास्त्र के प्रवर्तक एवं स्वयं परम भागवत हैं। श्री नारद जी व्यास, वाल्मीकि तथा महाज्ञानी सुखदेव जी के गुरु रहे हैं। श्रीमद् भागवत तथा श्री वाल्मीकि रामायण जैसे उदात्त ग्रंथ देवर्षि नारद की कृपा से ही हम सबको प्राप्त हो सके। नारद जी ने ही प्रहलाद, ध्रुव आदि को भगवान नाम का उपदेश दे करके भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। एक बार की बात है कि वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उनका मन बड़ा ही अशांत था। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। सभी शिष्यों को उदास देखकर नारद जी ने प्रश्न किया, हे मुने, आप उदास क्यों हैं? इस पर व्यास जी बोले, देवर्षि, क्या कारण है कि मैंने चारों वेदों का मर्म महाभारत में रख दिया, पुराणों को भी संकलन कर लिया, तब भी मुझे संतोष नहीं है। इस पर नारद जी बोले, हे मुने, आपने अपनी रचनाओं में भगवान वासुदेव के निर्मल यश का वर्णन नहीं किया है, इसी से आपका चित्त प्रसन्न नहीं है। अतः अब आप भगवान वासुदेव की मनोरम लीलाओं का वर्णन करें। तब व्यास जी ने नारद जी के उपदेशानुसार भगवत लीला मई सात्वत संहिता नामनी भागवत संहिता का निर्माण किया और अपने विरक्त पुत्र सुखदेव को पढ़ाया। देवर्षि नारद के पूर्व जन्मों के अनेक आख्यान पुराणों में प्राप्त होते हैं। इनमें एक जन्म का नाम उपबर्हण है। कहीं पर इनको ब्रह्मा जी का पुत्र तथा कहीं भगवान विष्णु का मानस अवतार और कहीं परमात्मा का मन बताया गया है, तो कहीं पर भगवत पार्षदों में उनकी गणना की गई है। श्री नारद जी का पावन चरित्र सर्वतोमुखी कल्याण कारक है। उन्होंने जगत के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। यहाँ पर संक्षेप में उनके ज्योतिषीय अवदान के साथ साथ बहुआयामी व्यक्तित्व तथा कृतित्व का निदर्शन प्रस्तुत है। नंबर 1, नारदीय भक्ति मार्ग। प्रेममय भक्ति मार्ग के उद्भावक देवर्षि नारद जी की महत्ता जगत प्रसिद्ध है। प्रेमैक गव्य प्रेमास्मद भगवान श्री कृष्ण सदा जिनकी स्तुति करते रहते हैं कि अहम ही सर्वदा स्तोमी नारदम देव दर्शनम। एक समय नारद जी ने भगवान से पूछा, हे देवेश्वर, आप कहाँ पर निवास करते हैं? इस पर भगवान बोले, नारद, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और न योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। न अहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय, न वै उमूद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद है। पद्म पुराण में यह कहा गया है कि जहाँ पर भगवान का गायन होता है, नाम का गुणगान होता है, प्रभु वहीं निवास करते हैं। बस फिर क्या था, देवर्षि नारद जी ने भगवत गुणगान को ही अपना जीवन बना लिया। नारद जी ने अनुभव किया कि भगवान प्रेम के वशीभूत हैं तथा प्रेम का, अनुराग का, अनुरक्ति का मार्ग सहज और सुलभ भी है। अतः उन्हें अनन्य प्रेम से रिझाना चाहिए। इसी बात को बताने के लिए उन्होंने 84 सूत्रों की रचना की, जो नारद भक्ति सूत्र के नाम से संसार में प्रसिद्ध हैं। नंबर 2, नारद पांच रात्रि। भगवत धर्म के उपासक सात्विक समुदाय के में 5 रात्र आगम का बड़ा आदर है। इसके उद्भावक देवर्षि नारद जी। इस 5 रात्र शास्त्र को नारद जी ने अन्यान्य महर्षियों को मलयांचल पर्वत पर बैठकर सुनाया था। नंबर 3, नारदीय शिक्षा। वेदों के समुचित अर्थबोध के लिए वेदांगों का ज्ञान आवश्यक है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद तथा ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। इनमें वेदांग की शिक्षा शाखा का विशेष महत्व है।
वेदों के मंत्रों के उच्चारण, ज्ञान की पद्धति शिक्षा ग्रंथों में निरूपित है। अनेक ऋषि महर्षियों तथा याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, कात्यायन आदि की शिक्षा पद्धतियां जगत में उपलब्ध हैं। इनमें भी देवर्षि नारद प्रणीत नारदीय शिक्षा विशेष महत्व की है। नंबर 4, गायन विद्या के आचार्य। देवर्षि नारद गायन विद्या यानी कि संगीत शास्त्र के विद्वान मर्मज्ञ हैं। इनकी वीणा भगवत गुणानुवाद प्रतिनिधि वाद्य है। इनके गान से संबद्ध कथाएं पुराणों में अनेक प्रकार से वर्णित हैं। नारद जी ने जाम्बवती, सत्यभामा तथा देवी रुक्मणी से दीर्घकालिक संगीत विद्या का अध्ययन किया था। नंबर 5, नारद परिव्राज कोपनिषद। देवर्षि नारद जी के नाम से एक उपनिषद भी लिखा गया है, जो नारद परिव्राज कोपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। यह अथर्ववेद से संबद्ध है। नंबर 6, नारद गीता। महाभारत के शांति पर्व में 3 अध्यायों 329 से 331 तक में देवर्षि नारद जी द्वारा व्यास जी के पुत्र गर्भ विज्ञानी श्री सुखदेव जी को अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया गया है। यह नारद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 7, नारद स्मृति। देवर्षि नारद व्यवहार शास्त्र में पारंगत थे। उनके नाम से एक धर्मशास्त्र स्मृति ग्रंथ प्राप्त होता है, जो नारद स्मृति कहलाता है। नंबर 8, नारदीय ज्योतिष और नारद पुराण। भगवत भक्ति के माहात्म्य को प्रतिपादित करने वाले नारद पुराण का अष्टादश महापुराणों में विशिष्ट स्थान है। इस पुराण का नाम वक्ता के नाम पर न होकर श्रोता के नाम पर रखा गया है। सनत कुमार आदि को देवर्षि ने नारद ने इस पुराण का कथन किया था। यह पुराण पूर्व तथा उत्तर 2 भागों में विभक्त है। पूर्व भाग में 125 तथा उत्तर भाग में 82 अध्याय हैं। इस पुराण में मुख्य रूप से प्राणों के सर्ग, प्रतिसर्ग आदि मुख्य विषयों के साथ साथ सदाचार, महिमा, वर्णाश्रम धर्म, गंगावतरण, इष्टापुष्ट धर्म का महात्म्य, विभिन्न व्रतोपवास, श्राद्ध, कल्प, प्रायश्चित निरूपण, भक्तों के लक्षण, भगवत भक्ति और उपासना का महात्म्य, सुखदेव जी का आख्यान, वेदांग निरूपण, निवृत्ति धर्म, पाशुपत दर्शन, विविध मंत्र तथा देवों की उपासना पद्धति, दान का महात्म्य, वैष्णव धर्म, पांच रात्रोपासना पद्धति, तीर्थ महात्म्य तथा भगवान नाम महिमा का वर्णन हुआ है। इसमें 18 पुराणों के विवेच्य विषयों की अनुक्रमणिका दी गई है और पुराणों की महिमा में कहा गया है कि वेदों में तिथि, नक्षत्र आदि काल निर्णायक और ग्रह संस्कार की कोई युक्ति नहीं बताई गई है। तिथियों की वृद्धि, क्षय, पर्व, ग्रहण आदि का निर्णय भी उसमें नहीं है। यह निर्णय सर्वप्रथम इतिहास पुराणों के द्वारा ही निश्चित किया गया है। जो बात वेदों में नहीं है वे सब स्मृतियों में है, और जो बातें इन दोनों में नहीं मिलती वे पुराणों के द्वारा ज्ञात होती हैं। प्राचीन ज्योतिष के आचार्यों में, ज्योतिष प्रवर्तकों में 18 आचार्यों को प्रधानता दी गई है, जैसा कि नारद जी ने लिखा है। ब्रह्माचार्यो वशिष्ठो अत्रि मनु पोलस्त्य रोमशो मरीचिरंगिरा व्यासो नारदः शौनको भृगु च्यवनो यवनो गर्ग कश्यपश्च पराशरः अष्टादशैते गंभीरा ज्योतिः शास्त्र प्रवर्तिका। अर्थात ब्रह्मा, आचार्य यानी सूर्य, वशिष्ठ, अत्रि, मनु, पौलस्त्य यानी चंद्रमा, रोमश अर्थात लोमश, मरीचि, अंगिरा, व्यास, नारद, शौनक, भृगु, च्यवन, यवन अर्थात मय दैत्य, गर्ग, कश्यप और पाराशर, ये सभी ज्योतिष शास्त्र का प्रवर्तन करने वाले ऋषिगण हैं। जिस प्रकार से वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषियों ने ऋचाओं का दर्शन और फिर उसका प्रवर्तन किया, ठीक उसी प्रकार से इन 18 ऋषियों ने भी अपने तप,
एवं प्रतिभा ज्ञान से संपूर्ण खगोल एवं भूगोल का दर्शन कर उनकी गतियों एवं संचार का अनुभव कर ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों की उद्भावना की है। नारद जी के ज्योतिष शास्त्र को देखने से स्पष्ट होता है कि आज के उपलब्ध भारतीय ज्योतिष शास्त्र के तीनों स्कंदों के ज्योतिष पर देवर्षि नारद जी के ज्योतिर्ज्ञान का पूरा पूरा प्रभाव है। यहाँ संक्षेप में नारदीय ज्योतिष के तीनों स्कंधों का संक्षिप्त वर्णन तथा उसका परवर्ती ग्रंथों पर पड़े प्रभावों का निरूपण इस प्रकार है। नंबर 1, सिद्धांत यानी गणित स्कंद। नारद जी बताते हैं कि इस गणित स्कंद में परिक्रम योग अर्थात जोड़, अंतर घटाना, गुणन भजन यानी भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल तथा ग्रहों के मध्यम एवं स्पष्ट करने की रीतियां बताई गई हैं। साथ ही अनुयोग अर्थात देश, दिशा और काल का ज्ञान, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उदय अस्त, छायाधिकार, चंद्र श्रृंगोन्नति, ग्रह युति तथा पात, सूर्य चंद्रमा के क्रांति साम्य का साधन प्रकार कहा गया है। नंबर 2, होरा यानी के जातक स्कंद। फलित ज्योतिष में नारद पुराण का जातक स्कंद अन्यान्य फलित संहिताओं और होराओं का मूलाधार प्रतीत होता है। नारद पुराण के जातक स्कंद में यद्यपि 370 श्लोक हैं, किंतु जातक संबंधी ऐसे विलक्षण योगों एवं राजयोगों का वर्णन जिनका अस्तित्व अन्य जातक ग्रंथों तथा बड़े बड़े होरा ग्रंथों में भी नहीं मिलता है। नंबर 3, संगीता स्कंद। नारद पुराण में वर्णित संगीता स्कंद में 758 श्लोक हैं। संगीता स्कंद के स्वरूप अर्थात संगीता स्कंद में किन विषयों का निरूपण है, इसे बताते हुए देवर्षि नारद जी कहते हैं कि संगीता स्कंद में ग्रहों की गति, वर्ष, लक्षण, तिथि, दिन, नक्षत्र, योग, करण, मुहूर्त, सूर्य संक्रांति, ग्रह गोचर, चंद्रमा और तारा का बल, लग्न और ऋतु दर्शन का विचार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, उपनयन, मोंजी बंधन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह प्रतिष्ठा, गृह लक्षण, यात्रा, गृह प्रवेश आदि के मुहूर्त आदि, तत्काल वृष्टि ज्ञान तथा कर्म विपाक आदि विषयों का वर्णन किया गया है। नंबर 4, मयूर चित्रक। नारद जी के नाम से मयूर चित्रक एक ग्रंथ भी प्राप्त होता है, जो त्रिस्कंधात्मक ज्योतिष के संहिता स्कंद से संबंध है। विद्वानों का यह भी अभिमत है कि यह ग्रंथ प्राचीन नारदीय संहिता का ही एक भाग विशेष है। इसमें 16 अध्याय तथा 374 श्लोक हैं। इसके बहुत से विषय नारदीय संहिता से साम्य रखते हैं। तो दर्शकों, आज के अंक में हमने आपको बताया कि भारतीय ज्योतिष के शोध में नारद जी ने क्या क्या योगदान किया, उन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की। नारद जी के द्वारा रचित किए गए ग्रंथों के द्वारा मानव जाति का कल्याण हुआ है, जिससे उऋण होना मानव जाति के लिए असंभव मात्र है। हमें उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर चुनेंगे। साथ ही कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराकर अनुग्रहित करें। प्रेम से बोलो जय सिया राम।